मंत्री किसमें है? राज्य में। और संघ सरकार का मतलब है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना। संघ सरकार में सारी चीजें, CISF, रॉ, IB, ये सब किसके पार्ट हैं? अब अभी आपने देखा है, अगर संघ सरकार का रूप देखना हो, आज इंडियन एयरफोर्स डे था, आप देखा तो आसमान में कैसे गड़गड़ाते हुए। राज्य का मतलब है, राज्य बड़ा है कि व्यक्ति? राज्य बड़ा है कि व्यक्ति? क्या? हमेशा आप याद रखिए, फंडामेंटल राइट बताता है कौन बड़ा है? व्यक्ति। डेमोक्रेसी बताता है कौन बड़ा है? लेकिन ये बात अपने संयोग की नहीं है। जब हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हो, माय गॉड, राज्य। अच्छा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप राज्य के पार्टी तो ना चाहते हैं भाई? DM साहब क्या है? लोग तो कहते हिंदुस्तान में 3 ही तो ऑफिस है, DM, CM और PM। PM, CM और DM, 3 ही तो ऑफिस है, तीनों राज्य हैं। सवाल है यार, प्रधानमंत्री बड़ा है कि हम? बात कैसे कहें? राज्य का मतलब? राज्य का मतलब मोदी नहीं, मोदी व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री बड़ा है कि हम? सही में आपको पता है प्रधानमंत्री का आवास कितना बड़ा है? 7 रेस कोर्स रोड जितने में है, उतने में पूरा मुखर्जी नगर है। दोस्तों, काश हमारे पास इतना बड़ा घर होता, आधा तो किराए पे उठा देता। पढ़ाने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती तो आराम से चैन की बंसी बजाता मैं। और यहां तो हमको खोपचा मिला हुआ है दोस्तों। अब नेहरू विहार में रह रहे, पता चला नेहरू विहार में रहे यार, कमरा सा छोटा। प्रधानमंत्री का तो सर्वेंट क्वार्टर उससे 4 गुना बड़ा है। नेहरू विहार में कई बार अपने समस्या देखी दोस्तों, घर से खिड़की से मुंह निकाले, दूसरे मुंह में घर पहुंच गया। अजीब सा नहीं होता कई बार आपको? इतना कंजेस्टेड है यार, इसलिए कोई सेंसिटिव आदमी खिड़की में सब बंद कर गया, क्या खिड़की खोले यार, मामला गड़बड़ हो जाता है। कई बार तो चल खिड़की खुला, दूसरे घर का लाइव टेलीकास्ट आना शुरू हो गया यार, बंद करो यार, बंद करो। ऐसा घर 7 कोर्स रोड का मतलब प्रधानमंत्री मॉर्निंग वॉक करता है। क्या लान, लश ग्रीन है वो। माय गॉड, आप बड़े हैं। ओ माय गॉड, ये गलत फहमी है, हकीकत है। एक बात याद रखिए, सिद्धांत यही है, सिद्धांत यही है, कौन बड़ा है? व्यक्ति। बहुत बड़ी बात है। इसे राज्य शब्द में इमेजिनेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं राज्य। राज्य का मतलब, ओह माय गॉड, राज्य से टकराने की गलती कभी मत करे। राज्य मतलब दरोगा जी। कौन? डंडा गुरु। दोस्तों, हम लोग क्या बताएं, पॉलिटी उस समय नहीं पढ़ा था, क्लास 6 7 हम लोग थे। एक बड़ा अच्छा क्लास 6 7 हम लोग थे, तो अमिताभ बच्चन की फिल्मों का बड़ा धूम था, और सारे बच्चे अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते थे। तो कभी कोई मन होता था बेल बॉटम निकला और 2-3 बटन इधर खोल लिए, बड़े बड़े बाल रख लिए। एक दरोगा था जो अचानक कहीं रास्ते में 2 ले लाफा। इतना उसका टेरर हो गया कि बच्चे ने बाल कटवा दिए, सभी सब बटन बंद कर चलना शुरू किए। राज्य बड़ा है या व्यक्ति? विवेक को किसने मारा लखनऊ में दोस्तों? किसने मारा? राज्य मार सकता है क्या? मार सकता है क्या? अगर व्यक्ति बड़ा है तो राज्य ने कैसे मार दिया? कैसे मार दिया? अभी व्यवहारिक समस्या है, इसको हम देखेंगे। लेकिन संविधान से राज्य का मतलब है संघ सरकार। दोस्तों, अगर राज्य को एक साथ आपको देखना हो, कभी 26 जनवरी के परेड में जाइएगा, उधर से ऊपर से सुखोई, नीचे से तोप, इधर दिल्ली पुलिस। दोस्तों, राज्य बड़ा शक्तिशाली है कि उस राज्य से भारी कौन है? अब इसे दोस्तों लोकतंत्र में हम समझ ही नहीं पाते कि हम कौन हैं। हम कौन? मैं तो सुपरमैन। अरे यकीन नहीं आ रहा आपको? दोस्तों, यही हमारी डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य है कि एक आदमी, मैं गांव में गया और एक छोटा सा, अब देखिए आम नागरिक का रिएक्शन कैसा है। एक छोटा सा लड़का था तो वो भागने लगा। मैं, क्या बात है? कहा भैया पुलिस आ गया है, मुझे बहुत डर लगता है इससे। मैं, क्या प्रॉब्लम है? कहा भाई कहाँ कब मार दे इसको, बहुत मारता, बहुत गलत जगह मारता है। सवाल ये है यार, बताओ राज्य पहले आता है या व्यक्ति? नागरिक। दोस्तों, डेमोक्रेसी की फिलॉसफी
मज़ा आ जाता है पढ़ के। लेकिन अभी यह है कि हमारे शासन में थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन सिद्धांत तो आज भी आता है। और दोस्तों सोचिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। नागरिक पहले आता है, व्यक्ति पहले आता है। इसलिए नागरिक का सम्मान, गणतंत्र। गणतंत्र, गण कौन है? हम और आप। ये गण है, तंत्र उसके बाद है दोस्तों। इसलिए फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है? किसके खिलाफ मिलता है? संघ सरकार के खिलाफ। संघ सरकार के नहीं, दूसरा राज्य सरकार के भी खिलाफ। क्या मुख्यमंत्री, क्या राज्यपाल। तो फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है? ये संघ सरकार के खिलाफ मिलता है। ये राज्य सरकार के खिलाफ मिलेगा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, ये सब राज्य में आएंगे। संसद संघ में आएगा। और ये भी है, राज्य का एक तीसरा रूप है। हमारे 3 लेवल पे राज्य काम करता है। और राज्य का एक बात आप ये भी याद दिला दें, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में बार बार शब्द का प्रयोग किया गया है राज्य। लेकिन राज्य देखिए एक अमूर्त विचार है। 2 प्रकार के विचार होते हैं, मूर्त और अमूर्त। ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या है? मूर्त। सब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या है? अमूर्त। अमूर्त का मतलब है जैसे आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या विचार हैं, अमूर्त, हम देख नहीं पा रहे हैं उसको। दूसरा ये मूर्त है या अमूर्त? मूर्त। इसे राज्य का विचार दिखता नहीं। तो संविधान में तो हर जगह स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। फंडामेंटल में हर जगह स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। फंडामेंटल राज्य के खिलाफ मिलेगा। लेकिन राज्य का व्यवहारिक मतलब क्या है? सरकार, जो दिखती है। अच्छा, हमारे मोदी की सरकार दिखती है कि नहीं? और यहाँ पे आप देखेंगे दीदी की सरकार दिखती है कि नहीं? सरकार दिखती है, राज्य दिखने वाला विचार नहीं है, अमूर्त विचार है। लेकिन हर जगह स्टेट ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो स्टेट एक बड़ा शब्द है, इसमें संघ सरकार भी आती है, राज्य सरकार आती है। पुलिस तो इसका सबसे विजिबल रूप है, जो हमेशा हमसे मिलता रहता है। और एक बात याद रखिए, राज्य को अगर हम दूसरे तरीके से परिभाषित करें, थोड़ा सा हम संविधान के दायरे से हटके परिभाषित करें, तो राज्य है क्या है? एक भूभाग पर दंड की प्रयोग की सर्वोच्च संस्था। भारतीय भूभाग पे सर्वोच्च संस्था कौन है? राज्य। अच्छा, हमारे लिए कानून कौन बनाता है? राज्य।